गुड इवनिंग टू एवरीवन। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड करेंगे और हमने पर्टिकुलर प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था। राइट, देखिए वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा वो वीकली का टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा, ये वाला, तो इसको आप पहले ज़रूर देखिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वीकली का एनालिसिस देखोगे तो आपको पूरे वीक मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट में क्या होने वाला है उसका एक छोटी सी आपको एक नॉलेज मिल जाएगी। आप उसके हिसाब से आप लेवल भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मेरा ये अभी जो करंट वीडियो में बना रहा हूँ ना उसको आप देखिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, तो उस वीडियो में मैंने पर्टिकुलर वो डिस्कशन किया था कि जिस तरह से तो मैंने एक चैनल बनाया था, ये हमारी थी एक बिग चैनल और ये था हमारा स्मॉल। करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर मैंने ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट में क्या होगा, ये हमारे लिए पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, और ये जो बॉटम था वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ रेजिस्टेंस, इसको बोल देता हूँ सपोर्ट। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर देखिए, ये इलेक्शन के टाइम रेजिस्टेंस को भी टच किया, सपोर्ट को भी टच किया। ठीक है, और ऊपर निकल गया है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये जो ब्रेकआउट मिला, तो अब जब कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को जब कोई ब्रेकआउट करता है या पर्टिकुलर कोई सपोर्ट को ब्रेकआउट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। अब जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो ये रेजिस्टेंस अपने आप में एक सपोर्ट के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। सेम चीज अगर मान लीजिए कोई कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये सपोर्ट फिर अपने आप में एक रेजिस्टेंस का भी काम करना स्टार्ट करेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बनी है कि जिस तरह से निफ्टी में ये कैंडल जो क्रिएट हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। अब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस था, तो ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पर जो मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था। राइट, और ये जो कैंडल क्रिएट हुई थी ना, रेड कैंडल जो फ्राइडे क्रिएट हुई थी, तो उससे मैंने आपको बताया था कि मार्केट हो सकता है एक बार अगेन ये जो हमारा जो सपोर्ट है ना उसको वो टच करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और आप देख सकते हैं हूबहू एग्जैक्ट वहां पर ही बॉटम उसने बनाया और यहाँ से ही उसने एक पुल बैक लिया हुआ है। अब सिचुएशन क्या है कि वह मार्केट नीचे भी आया ऊपर भी आया। मैं ये 3-4 कैंडल का मूवमेंट आपको मान लीजिए आप छोड़ दीजिए, तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, एक नीचे का पुल बैक लिया, अब फिर ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। अब हमारे लिए ये जो पॉइंट बना हुआ है ना, इसको अगर आप लाइन में करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये बना और ये, तो ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है। मतलब अभी अभी मान लीजिए तो 23,800 अगर इसने ये ब्रेकआउट किया तो फिर निफ्टी आपको 24,000 का भी लेवल टच कर सकता है फॉर द पर्टिकुलर इसी वीक में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में बुलिशनेस स्टार्ट हो चुका है, उसको एक सपोर्ट को टच करना था, सपोर्ट को टच कर लिया है, ऑल टाइम हाई जो लेवल था उसके ऊपर भी ऑलरेडी उसने क्लोज भी कर दिया है। मतलब एज पर टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से हम जितने भी पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे ना, तो वहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब मार्केट अब पॉजिटिव हो चुका है, अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट में हम कल किस तरह से ट्रेड करेंगे और हमारा आज का क्या थॉट प्रोसेस था। देखिए ये पूरा का पूरा मार्केट आज की सिचुएशन के हिसाब, जैसे आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, तो देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर, मतलब पर्टिकुलर एक रेंज में ही सीमित था। और यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला और बहुत ही फास्ट मूवमेंट मिली, जहां पर ऑप्शन बायर ने बहुत पैसा बनाया। ठीक है, ओके। जैसे मंडे भी ऑप्शन बायर ने बहुत पैसा बनाया था और ट्यूसडे के दिन भी, ट्यूसडे के दिन की भी ऑप्शन बायर ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। ठीक है, दोनों के दोनों टाइम ऑप्शन बायर का ही पैसा बना है, ऑप्शन सेलर का यहाँ पर पैसा बहुत ही रेयर केस में ही बना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं सेटअप की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है, आप सब लोग जानते हो। ठीक है, तो हमारा सेटअप ऑलरेडी पहले मंडे से ही वर्किंग कर रहा है, मंडे से ही वो पॉजिटिव है, कहीं पर भी उसने नेगेटिव नहीं किया। लेकिन अगर मान लीजिए हम मंडे ट्रेड नहीं ले पाए तो क्या करें,
अगर मान लीजिए हमने प्रीवियस डे के अंदर हमारे चैनल क्रिएट होता है और सेम डे कैरी फॉरवर्ड होता है, तो दूसरे दिन हम उसमें किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो दूसरे दिन आपको वो वेट करना है जब तक वो 50 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं करता, तब तक आप उसमें एंट्री नहीं करोगे। पहली बात तो सुपर ट्रेंड ऊपर है, मतलब तो ट्रेड तो बुलिश ही है, करेक्ट। ओके, तो मार्केट यहाँ पर घूम रहा था एग्जैक्ट यहाँ पर देखिए तो 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया और ऊपर जा रहा है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर इस कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते थे। देखो इसमें दो पॉइंट है, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि चार्ट बन जाने के बाद तो हमें बहुत इजी लगता है कि भाई यहाँ पर ट्रेड बनता था या फिर यहाँ पर ट्रेड बनता था, लेकिन जब पर्टिकुलर लाइव मार्केट चलता है तब हमें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। नो डाउट डिफिकल्ट होती है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, मान लीजिए मार्केट का ये हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट था। अब आपको ये पर्टिकुलर जितनी भी रेंज है, मतलब ये 50 या 60 पॉइंट की जो रेंज है उसको आप मार्क कर लीजिए, जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा आपको डेफिनेटली ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, 20 डे मूविंग एवरेज जो है उसको राइजिंग भी है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। तो ऑलमोस्ट हमारे जो सेटअप के हिसाब से जितने भी पैरामीटर है वो यहाँ पर फुलफिल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप इजीली ट्रेड बना सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर बाइंग साइड, और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। ठीक है, कल भी मैं आपको यही बोलूंगा कि कल भी आप इसी सेटअप को ही फॉलो करना है। मैं एग्जैक्ट लेवल के हिसाब से नहीं बोलूंगा, लेकिन मार्केट जिस तरह से पर्टिकुलर एक हॉरिजॉन्टल मतलब एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर जा रहा है, वैसे ही मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पर हो जाएगी, मार्केट में अगर ऐसे मूवमेंट आएगी तो ऑप्शन बायर बहुत अच्छा पैसा बना पाएगा, लेकिन ऐसे स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पर पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक मिनट मैं इसको छोटा करता हूँ। देखो ये मेरा एक रेजिस्टेंस है 23,870, ठीक है, ये पर्टिकुलर मेरा एक रेजिस्टेंस है। ऑलरेडी सपोर्ट तो अभी बहुत पीछे है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर टच कर अगर पर्टिकुलर कोई शूटिंग स्टार बनाएगा तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज मैं कल पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। हाँ, अगर मान लीजिए सेटअप बना पुट का कोई और सेटअप के हिसाब से मेरे जो कंडीशन है वो फुलफिल होता है तो फिर मैं पुट के साइड एंट्री करूंगा। अदरवाइज अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास अगर कोई शूटिंग स्टार बनता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो आज के दिन के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मैं आज कोई पर्टिकुलर ऐसा लेवल मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट पर्टिकुलर एक ट्रेंड के अंदर है, पॉजिटिव है, तो आप कॉल साइड ही ट्रेड करना। जब अगर मार्केट मान लीजिए ये 20 क्या बोलते हैं सुपर ट्रेंड के अगर नीचे निकलता है तो ही आप पर्टिकुलर पुट साइड के ट्रेड के बारे में थोड़ा सा सोचना। अदरवाइज हो सके तो ये वीक भी आप छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वीक है जून मंथ का फाइनल एक्सपायरी वीक है, इसलिए इसमें बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती है। जैसे आज फिन निफ्टी में एक ऐसी स्पाइक आई जहां पर बहुत सारे लोगों का एसएल कट गया। एसएल ही नहीं कटा, मतलब मान लीजिए आज एक 23,100 का एक कॉल ऑप्शन था, राइट, जिसकी प्राइस नियर 130 के आसपास चल रही थी। इसके अंदर मैंने एसएल लगाया था 155, लेकिन एक सडनली ये मूवमेंट जो आई ना, एक सडनली ऐसी मूवमेंट आई तो ये 133 चल रहा था, वो डायरेक्टली ओपन हुआ 220 पर, मतलब एक ही सेकंड के अंदर उसकी प्राइस 220 हो गई। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, जो ये मैंने 150 का 55 का एसएल लगाया था वो एसएल हिट ही नहीं हुआ और मुझे लास्ट में इस पोजीशन को 230 पे मुझे क्लोज करनी पड़ेगी। तो इस मतलब इसकी वजह से मुझे आज कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जो एसएल लगाए थे, अगर वो एसएल कट जाते तो मैं डेफिनेटली प्रॉफिट में रहता, लेकिन मेरी एसएल कटी ही नहीं, तो मुझे इसमें थोड़ा सा आज मुझे आई थिंक थोड़ा सा लॉस लेना पड़ेगा। बहुत ही छोटा सा लॉस था, कोई बड़ा लॉस नहीं था, उसको नो डाउट हम कल रिकवर भी कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।